एक चुना हुआ व्यवसाय। बहुत बार मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर ज़िंदगी में एक रिवॉर्ड बटन होता और मैं दोबारा से अपना जीवन जी सकता, तब मैं किसी व्यवसाय को चुनता। क्या मैं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील या एक अकाउंटेंट बनना चाहता? मेरा जवाब एक ही है। सभी व्यवसाय के लिए मेरे अंदर आदर का भाव है, लेकिन मैं अपने जीवन में सिर्फ एक ही व्यवसाय चुना, वो है कमीशन सेल्समैन का, ना कि महीने की तनख्वाह वाला सिर्फ सेल्समैन। इसके पीछे कारण है कि कमीशन पाने वाला सेल्समैन अपनी आमदनी का चेक खुद ही भरता है। वो अपनी कमाई आमदनी खुद तय करता है। वो कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो आप मुझे कुछ ना दें। बेचने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि एक अच्छा बेचने वाला अपने भाग्य का निर्माण और निर्णय खुद करता है। वो महसूस करता है कि जिंदगी में परिणाम ही पुरस्कृत किया जाता है, कोशिश नहीं। क्रिकेट में चाहे एक बैट्समैन कितनी बार ही 99 रन बना ले, उसको एक शतक कभी नहीं गिना जाता। उसको तरस खाकर कभी एक रन मुफ्त में नहीं दिया जाता कि उसका एक शतक बन जाए। दुनिया सिर्फ परिणाम को पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं। दुनिया सिर्फ परिणाम को पुरस्कृत करती है, कोशिश को नहीं। बेचने के क्षेत्र में मेरी जीविका की शुरुआत। यह बात असाधारण नहीं है कि बहुत से लोग बेचने के व्यवसाय में अचानक और बिना किसी प्लानिंग के चले आते हैं। मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। मैंने अपना कैरियर कनाडा में शुरू किया। एक बार मैंने एक अखबार में एक इश्तहार पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर आप कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर का डोर टू डोर प्रदर्शन करें। मैंने इश्तहार पर गौर किया और सोचा, दिन में मैं कार साफ करूंगा और शाम में इसका डेमो करूंगा। वहाँ बहुत से लोग थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद हमें कहा गया कि आप वैक्यूम क्लीनर के डेमो के लिए जाएं। आपको हर डेमो के लिए $5 दिया जाएगा। मैंने एकदम समझा कि हमें बेचना नहीं, सिर्फ डेमो ही करना है। मैं एक अपार्टमेंट में जाता था, दरवाज़ा खटखटाता था। स्त्री या पुरुष जो भी बाहर आता था, मैं कहता था, मैडम, सर, आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना नहीं है, बस आपको डेमो लेना है और मुझे $5 मिल जाएगा। कुछ लोग ने मुझ पर तरस खाकर अंदर आने दिया। कुछ ने मुझ पर मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। एक दिन में एक भारतीय परिवार के घर में डेमो दे रहा था। पति पत्नी सोफे पर बैठे थे और मैं जमीन पर। सारा समय यह आदमी वैक्यूम क्लीनर को रखने की बजाय मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, सर, क्या मैंने कुछ गलती किया? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं?
उसने मुझे पूछा, शिव, क्या तुमने कभी जीवन बीमा बेचा है? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं, और ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है जीवन बीमा के एजेंट एक लूट की तरह होते हैं जो जान नहीं छोड़ते जब तक दूसरा एप्लीकेशन पर दस्तखत ना कर दे। मैं जीवन में कभी भी लूट की तरह नहीं बनना चाहूँगा। उसने कहा, नहीं शिव, यहाँ इस तरह काम नहीं होता। मुझे देखो, मैं एक जीवन बीमा एजेंट हूँ। मेरा रहना सहना देखो। यहाँ पर मैं लिंकन गाड़ी चलाता हूँ। बाद में मैंने जाना कि वो मेटलाइफ के लिए काम करता था, और तब स्कीम चल रही थी कि जो एक नया एजेंट लाएगा उसको एक सेस्मोनाइट ब्रीफकेस मिलेगा। इस तरह में उसके लिए एक ब्रीफकेस था। मैंने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं एजेंट बनना नहीं चाहता। मैंने डेमो दिया और वहाँ से चला आया। जब कान सीधे हाथ से नहीं पकड़ा जाता हो, तब उल्टे हाथ में पकड़ा जाता है। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उसकी पत्नी ने मेरे पत्नी से जाना पहचान कर ली और कहा कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत अच्छा काम है। मेरी पत्नी जानती थी कि हमें कुछ और करना ही पड़ेगा। हम गाड़ियाँ साफ करके ज़िंदगी नहीं बिता सकते थे। हमारा परिवार था, एक बेटी थी, और मेरी पत्नी जानती थी कि मुझे समझाना भी कोई आसान बात नहीं थी। उसने कहा, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए तुम्हें एक इस इम्तिहान देना होगा। तुम परीक्षा क्यों नहीं देते? अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम्हारे पास एक और रास्ता खुल जाएगा। अभी तो तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा दे दूंगा, पर मैं बचूंगा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा दे दूंगा, पर मैं बेचूंगा नहीं। मैंने परीक्षा दी और पास हो गया। और वह व्यक्ति जिसने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की थी मुझे अपने ऑफिस ले गया और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलवाया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहुत समझदार और तजुर्बेकार आदमी था। उनका नाम था जोबिन। उसने मुझे बधाई दी और कहा, शिव, अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस अभी बेचने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ और टाइम देता हूँ। सोचने का समय दूंगा। उसके बाद उसने अपनी घड़ी निकाली और कहा, अगर तुम इसी वक्त से जीवन बीमा एजेंट बनने को तैयार हो तो मैं तुझे $150 हफ्ता देने की तैयार हूँ। इस पर सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकंड है। उसके बाद मैं प्रस्ताव वापस ले लूँगा। मैंने कहा, जो तुमने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय देंगे। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास अब 20 सेकंड बचे हैं। मैंने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। फिर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो कि मैं कभी ज़िंदगी में बनना ही नहीं चाहता था। मुझे एक रेड बुक दी और थोड़ी ट्रेनिंग देकर कहा गया, बेटा, जाकर बेचो। अगले 3 महीने तक मैं बेचने के लिए जाता रहा और मैंने 100% जोर लगा दिया। हर इंसान को मालूम होता है कि उसने किसी तरीके से काम किया है।
मैं शीशे में देखकर कह सकता हूँ कि मैंने पूरा जोर लगाया। मैंने कंपनी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सोचिए, कौन सा रिकॉर्ड, मैंने कितना बेचा? आप ठीक सोच रहे हो, तकरीबन कुछ भी नहीं। मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा, मैं इस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 35 साल से हूँ। मैंने बहुत से लोगों को आहिस्ते आहिस्ते शुरुआत करते दिखा है, पर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं दिखा है। कल से तुम नहीं आना, तुम्हें निकाला जाता है। मैंने कहा, जो निकालने से पहले कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैं डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ बी कम 3rd डिवीज़न पास हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं मजबूर हूँ। तुम मुझसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उस दिन जो ने मुझसे बहुत कड़क की बात की और मैं खुश हूँ कि उसने ऐसा किया, क्योंकि वो गुस्सा नहीं था, उसमें एक दर्द था। जो ने कहा, तुम चुप रहो और मुझे सुनो। तुम मजबूर नहीं हो, तुम्हारे सोच नज़रिया गलत है। तुम्हारे जैसे लोग ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। क्या तुम जानते हो कि मजबूर कौन होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, ऑटर्न और अकाउंटेंट मजबूर होते हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। मैंने पूछा, वो कैसे लाचार होते हैं? उसने कहा, जाओ और दुनिया देखो, ये ज़्यादातर सही है। वो सब अपना क्षेत्र चुन चुके हैं और बहुत से लोग ना चाहते हुए भी उसमें फंस चुके हैं। वही अभी तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना है। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली हुई है? सही मायने में दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा, जो मैंने कभी इस नज़रिए से सोच ही नहीं। उसने कहा, अब तुम निकाले जा चुके हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है। मेरी ऑफिस छोड़ दो। मैंने हताशा होकर ऑफिस छोड़ा। उस रात 30 मील दूर मुझे जीवन बीमा बेचने के लिए किसी से मिलने जाना था। 1 हफ्ता पहले ही इसे तय किया गया था, क्योंकि हमारी हर अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते पहले ही तय होती थी। शाम के 6:30 बज रहे थे। मैं बहुत ही उदास और हारा हुआ महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि अगले दिन के लिए मेरे पास काम नहीं था। हताशा में अचानक मैं रोने लगा। मेरा एक परिवार था और मुझे रोजगार कमाना नहीं आता था। मेरी एक छोटी बेटी थी और मैं नहीं जानता था कि परिवार के सामने मेज पर मैं खाना कहाँ से रखूँगा। मैं रो रहा था, भगवान ने प्रार्थना कर रहा था और बहुत मायूस महसूस कर रहा था। आधे घंटे के बाद मैं मिलने की जगह पर पहुंचा, खुद को संभाला और बेचने की शुरुआत की। 7 बजे के आसपास मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। जब उस आदमी ने घंटी देखी तो 11:30 रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन बीमा एजेंट को लोग लूथ या चुंबक क्यों कहते। क्लाइंट ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि क्या समय हो रहा है?
यह एक नम्र तरीका है दूसरे से कहने का कि अब आप जाइए। उसके बाद उसने कहा, क्या तुम एस एहसास है कि मुझे कल सुबह काम पर जाना है? मैंने कहा, बिल्कुल सर। लेकिन उस रात मैं वहाँ से हिल नहीं रहा था। मैं नहीं जानता था कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा, मुझे बताओ, तुम इस वक्त यहाँ से जाने का क्या लगे? मैंने सोचा वो मुझसे रेट पूछ रहा है। मैंने किताब खोली और पेज पलटकर उसकी उम्र के हिसाब से इसी इंश्योरेंस रेट से गुण करके कहा, सर $27.58। उसने कहा, बस जब तुम आए थे तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं कहा? उसने एक चेक लिखकर मुझे दिया और कहा, इसे लो और जाओ। मैंने कहा, सर क्या आप एप्लीकेशन पर भी दस्तखत कर देंगे? ये मेरी पहली बिक्री था। मैं आधी रात को घर आया। अगली सुबह मैनेजर के पास गया और कहा, जो आज मेरे पास एक एप्लीकेशन है, बहुत छोटी है लेकिन चेक के साथ है। क्या तुम अब मुझे रहने दोगे? क्या तुम मुझे निकाले जाने वाले कागज़ को वापस ले लेंगे? अगर तुम मुझे निकालते हो तो पता नहीं जो मैं कहाँ जाऊँगा। मैं बस एक ही जगह जानता हूँ कि वापस जाकर कार साफ करूँगा। वह मैं अब करना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। कृपया उन कागज़ को वापस ले लो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सिर्फ ये छोटी एप्लीकेशन नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। मैं तुम्हें यहाँ तब रखूँगा अगर तुम वादा करते हो, मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से और अपने परिवार से। तो मैं इन कागज़ को वापस ले लूँगा। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया और वह मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे रख लिया। उस साल मैंने लगभग $10 लाख का जीवन बीमा बेचा। उससे अगले साल मैंने $30 लाख का जीवन बीमा बेचा। मैंने अपने मैनेजर से जाना कि मैंने MDRT मिलेनियर डॉलर राउंड टेबल के लिए चुने जाने को MDRT को पाने का अवसर खो दिया। इसके बाद मैंने MDRT के पद को पाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा जीवन बीमा बेचा और उसे हासिल किया। उसके बाद मैं US चला गया। मैंने 3 बिजनेस शुरू किया और पेंशन कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टिंग का काम शुरू किया। पेंशन कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट का काम शुरू किया 80 के दशक के शुरुआत में। मेरी पत्नी और मैंने न्यू जर्सी में अपना एक ऑफिस खोला जिसमें एक भी क्लाइंट नहीं था। हमने अपनी कंपनी तकरीबन 400 क्लाइंट के साथ सन 1995 के आसपास बेच दी। मैं अपने जीवन की कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? खास वजह है। जब मेरे मैनेजर ने कहा, तुम चुप रहो और
मुझे सुनो। उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उस समय मैंने बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा। जिंदगी में कभी कभी अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। लीडरशिप कोई लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। उसने मुझसे एक पिता के समान और एक शिक्षक की तरह बात किया संदेश था। पूरी जिंदगी में असफल रहा और अपनी असफलता के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराता रहा, बिना ये महसूस किए कि मैं ही अपने लिए सबसे बड़ा समस्या था। बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदला था, जिससे मेरी जिंदगी को नई दिशा मिली। कई बार जिंदगी में क्या हम ही अपनी सबसे बड़ी समस्या नहीं बन जाते हैं? उस समय मैंने जाना था कि बेचने के लिए गुणों की अपेक्षा इच्छा शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है, और इन दोनों में इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुण तो मिल सकती है, लेकिन जब तुम गिरते हो और चोट खाते हो, उस समय तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति तुम्हें ऊपर उठाने को मजबूर करती है। एक से अधिक बार तुम्हें ऊपरी की ओर उठाती है, एक से अधिक बार तुम्हें जगाती है, और वही जीत की रेखा होती है। हालांकि यह एक आम बात सी लगती है, किंतु इस बात में सच्चाई है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच सिर्फ एक ही फर्क है, वो है एक्स्ट्रा। मेरे सेमिनार से जो लोग जाते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कितनी लोग ने घोड़े की रेस देखी है। बहुत से हाथ उठाते हैं। जीतने वाला जो घोड़ा नंबर 1 पर आता है, वो 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना जीतता है। यह सवाल है कि क्या जो घोड़ा 1 से 10 गुना जीतता है, वो अपने पीछे वाले से 10 गुना तेज दौड़ रहा है? जवाब है नहीं। जीतने वाला घोड़ा सिर्फ अपनी नाक के फासले से जीत रहा है, लेकिन उसके इनाम 10 गुना बड़े होते हैं। क्या ये उचित है? कौन परवाह करता है? यही खेल के नियम है। घोड़े की दौड़ में जो होता है, मनुष्य के जीवन में भी ठीक वही लागू होता है। सवाल यही है कि क्या हम अपने कंपटीशन से 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट और अच्छे होने की ज़रूरत है? जवाब है नहीं। ज़रूरत है सिर्फ एक नाक की फैसले की, और असली जीवन में भी इनाम 10 गुना ज़्यादा होता है। जीत और हार के बीच अक्सर बहुत कम फासला होता है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपने पीछे के प्रतियोगी से सिर्फ कुछ सेकंड के हिस्से से आगे होता है। माइकल फेल्प्स ने चीन के बेजिंग 2008 को ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। उसने 100 मीटर के बटरफ्लाई दौड़ को 1/100 सेकेंड से जीता था। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल रेस के घोड़े की तरह होता है। चैंपियन जो सेकेंड के अंश से जीतते हैं, लेकिन 10 गुना ज़्यादा इनाम से नवाजे जाते हैं। थैंक यू।